डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। कश्मीर घाटी में हजरत बल दरगाह पर पारंपरिक जोश के साथ ईद मिलाद मनाया गया। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई, जहां 23 लाख से ज्यादा वोटर 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इजराइल की मोसाद ने हिजबुल्लाह के ताइवानी पेजर्स में विस्फोटक लगाए, रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए 40 सीटों पर 34 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। अब 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीएम मोदी कल श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक सड़क हादसे में एक आर्मी पैरा ट्रूपर की मौत हो गई और 5 कमांडो घायल हो गए। मोहना सिंह बनी पहली महिला फाइटर पायलट जो फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हुईं और मेड इन इंडिया LCA तेजस विमान उड़ाया। चंडीगढ़ कोर्ट ने कंगना रनौत को उनकी फिल्म इमरजेंसी में सिखों की छवि खराब करने के आरोप पर नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से पहले चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूत करने की अपील की। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, जिसमें 7 जिलों की 24 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण आज बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य लॉन्च करेंगी। आदित्य ठाकरे ने पूछा कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय हिंसा का सामना कर रहा है तो केंद्र BCCI पर नरमी क्यों दिखा रहा है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत दौरे की अनुमति क्यों दे रहा है। खड़गे ने जम्मू कश्मीर के वोटर्स से कहा कि वोट डालते समय याद रखें कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है। पुलिस ने कक्का ठोप्पू बालाजी को वायसारपड़ी चेन्नई में मुठभेड़ में मार गिराया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 11.11% वोटिंग दर्ज की गई। दिल्ली के करोल बाग में एक घर का हिस्सा गिर गया, जिससे कई लोग फंसे होने की आशंका है। सुबह 9 बजे तक जम्मू कश्मीर के पहले चरण में 11% मतदान हुआ। RG करकेस पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन राज्य सरकार से अपनी अधूरी मांगों पर नई चर्चा की मांग करेगा। कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ धमकियों को लेकर 4 बीजेपी नेताओं, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने और विध्वंसक कार्यों को रोकने के लिए सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेटी शक्तियां दी हैं। संशोधित नियमों के तहत CCI अब अपने आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एजेंसियों को नियुक्त कर सकता है। ट्रंप ने भारत को आयात शुल्क का दुरुपयोग करने वाला कहा, लेकिन पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति बताया। रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग की शुरुआत 3-1 की जीत के साथ की, जिसमें किलियन एम्बाप्पे ने दूसरे हाफ में गोल किया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते के भीतर दिल्ली CM का सरकारी निवास खाली करेंगे, जबकि इसी साल जनवरी में RTI से खुलासा हुआ था कि निवास पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने कहा कि लेबनान और सीरिया में फटे पेजर्स बुडापेस्ट की कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT ने बनाए थे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से इंडिया ब्लॉक को वोट देने की अपील की, जिससे उनके अधिकार वापस आएंगे और रोजगार मिलेगा। चुनाव के दौरान मुफ्तखोरी वादों पर सुनवाई को महत्वपूर्ण मानते हुए SC ने इसे अपनी सूची से नहीं हटाने का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने श्रीनगर जिला यूनिट के अध्यक्ष को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाल दिया। दिल्ली कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप को लैंड फॉर जॉब्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता अस्पताल में डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के विरोध में अपनी अनसुलझी मांगों को लेकर सरकार से एक और बैठक की मांग की है। कोट्टापल्ली की 55 वर्षीय महिला मरीज अनंत लक्ष्मी ने ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के दौरान जूनियर NTR की कॉमेडी सीन देखे और इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। IPL 2025 में रिकी पोंटिंग को पंजाब किंग्स का हेड कोच बनाया गया है और उन्होंने मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस देकर सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। CBI ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने RG कार मेडिकल कॉलेज के आरोपी संजय रॉय के सामान जब्त करने में 2 दिन की देरी की।
केंद्र ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा। हरियाणा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटी दी, जिसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी और जाति सर्वे शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी, जो चंद्रमा पर उतरकर नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर वापस लाने की तकनीक विकसित करेगा। सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए पीएन के उर्वरकों पर 405 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए अधिसूचित किया, ताकि किशनगंगा और रथले जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विवादों का समाधान हो सके। तेलंगाना सरकार ने एमएसएमई नीति पेश की है, ताकि भूमि, वित्त, कच्चा माल, कुशल श्रम, बाजार पहुंच और तकनीक से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। और ऋषभ पंत 632 दिनों बाद टेस्ट में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो नेट बॉलर्स के खिलाफ अपने अंदाज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 59,166 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।